कितने अच्छे लग रहे हैं ये खेत। मन तो कर रहा है यहीं रुक जाऊं, यहाँ से जाऊं ही ना। आप घर चलिए, नहीं तो साहब गुस्सा करेंगे। रामू तुम परेशान मत हो, मैं भैया से बात कर लूंगी, वो गुस्सा नहीं करेंगे। चलो। वो देख रामू, कितने अच्छे फूल लगे हैं, चलो तोड़ते हैं। अरे रुकिए, खेत ला जाएगा तो बहुत गुस्सा करेगा। कुछ नहीं कहेगा, चलो। रुकिए। शहरी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप शहर वालों की यही तो दिक्कत है, गांव में आते ही नुकसान करना शुरू कर देते हो। आपको पता भी है इनको इतना बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। अरे पहले खेत को जोतना पड़ता है, फिर उसमें बीज बोने पड़ते हैं और फिर डेली पानी लगाना पड़ता है, तब जाके ये इतने बड़े होते हैं। और आप इन्हें तोड़ रही हैं। ये सब आपने बोए हैं? हाँ, ये सब मैंने बोया है। क्यों, आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये सब आपने ही बोया है, क्योंकि ये फूल आपकी तरह जो खिल रहे हैं। शहरी मैडम, यहाँ आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने इस तरह से नहीं बोला। सब लोग मुझे गरीब गरीब बोलते रहते हैं, इसीलिए मेरी भी सबसे चिल्ला के बात करने की आदत पड़ गई है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे आपको इतना बड़ा प्रवचन सुना दिया। अरे आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, बल्कि मुझे तो आपकी बातें अच्छी लग रही थी। आप रहते कहाँ हैं? मैं यहीं पे, एक आगे छोटा सा गांव है, वहीं पे रहता हूँ। अच्छा। हाँ भैया, यहीं खेतों के पास हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ किशोर, वो शहरी मैडम बहुत अच्छी है। अगर एक बार देख लो तो ऐसा लगता है बस देखता ही रहूं। मुझे तो लगता है भैया आपको शहरी मैडम से प्यार हो गया है। पता नहीं किशोर, लेकिन आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है दिल में। उनके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था। पहली बार किसी अमीर ने मुझसे इतने अच्छे से बात की है। भैया आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ रहती हैं? नहीं, यही तो पूछ नहीं पाया। उनका फ़ोन आ गया था, फिर वो चली गई थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शहरी मैडम दोबारा आएंगी, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। रुको बहन, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भैया, बस थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ। अरे तो पैदल क्यों जा रही हो? गाड़ी से चली जाओ ना। और हाँ, रामू कहाँ गया? उसको भी साथ में ले लो। भैया रामू अभी आया नहीं है, और अगर मैं उसका इंतजार करूंगी तो मुझे आने में भी देर हो जाएगी, इसलिए मैं अकेली ही चली जाती हूँ। तो फिर चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अरे भैया, आप वहाँ कहाँ परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। आपको भी तो ऑफिस जाना होगा। कोई बात नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। भैया मैं अकेले चली जाऊंगी, आप जाइए ऑफिस, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। ठीक है फिर जा, और हाँ, आराम से जाना, जल्दी वापस आ जाना। ठीक है भैया। शहरी मैडम, शहरी मैडम, शहरी मैडम, आप आ गई? हाँ, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको उस साइड ढूंढ रही थी। और वैसे आपको कैसे पता कि मैं आज भी आऊंगी? शहरी मैडम, मेरा दिल कह रहा था
कि आप ज़रूर आएंगी, इसीलिए आज मैं सुबह ही आ गया था और तब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर मैं ना आती तो आप तो मेरा इंतज़ार ही करते रहते। सहरी मैडम, पहली बार किसी को देख के ये दिल इतनी ज़ोरों से धड़का है, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि आप ज़रूर आएंगी। आप सच कह रहे हैं। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही है दिल में। आज तो मुझे घर में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए भैया से झूठ बोलकर आपसे मिलने आई हूँ। सहरी मैडम, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा वाला प्यार हो गया है। मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या आप मुझ जैसे गरीब के साथ रहेंगी? देखिए, अमीरी गरीबी वो लोग देखते हैं जिन्हें इंसान से नहीं दौलत से प्यार होता है, और मुझे तो आपसे प्यार हुआ है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, भैया मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब हम कल मिलेंगे। ठीक है सहरी मैडम, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। साहब साहब, कहाँ गई थी? भैया मैंने बताया तो था, मैं मार्केट जा रही हूँ। मुझे रामू ने सब बता दिया है कि तू कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। अगर आज के बाद तू उस गरीब से मिली ना तो मैं उस गरीब की जान ले लूंगा। अंदर जा। वहाँ सहरी मैडम आई क्यों नहीं? उन्होंने तो बोला था कि मैं आऊँगी, फिर क्यों नहीं आई? सहरी मैडम, सहरी मैडम, आप कहाँ रह गई थी? इतनी देर में आई हैं। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे बारे में मेरे भैया को पता चल गया है, और उन्होंने बोला है अगर मैं आपसे दोबारा मिली तो वो आपको जान से मार देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ भी हो, इसीलिए मैं जा रही हूँ। भैया आप तुझे मना किया था ना मैंने इससे मिलने के लिए, और तू फिर भी आ गई। और तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। रुक जाइए भैया। भैया मत मारो इनको, मत मारो। अगर मारना ही है तो मुझे मार दो। नहीं साहब, नहीं, इसमें सहरी मैडम की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आप मुझे मार दीजिए। भैया मुझे पता है कि आप हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे, इसीलिए आप मुझे मार ही दीजिए भैया। बस कर पगली, बस कर। मैं देखना चाहता था कि जिसे मेरी बहन ने पसंद किया है वो तुम्हारे लायक है कि नहीं, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी पसंद में कोई कमी नहीं है। इनको लेकर घर आ जाओ
और मैं जल्द ही पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ।